ताजर दो स्कीम जो हुकूमत लाने का फैसला कर रही है, ये है क्या? अब हुकूमत चाह रही है कि ये जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं रिटेलर्स करते हैं, ये भी डॉक्यूमेंटेड हो जाए। आप अगर ताजर ऐप दोस्त पे आते हैं तो हम आपको 50% रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी दे देंगे। जो भी FPR के ऑफिसर्स आते हैं वो टैक्स जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च करते रहते हैं। सेल तो डिटरमिन करना बहुत मुश्किल काम है ना, वो तो ये POS हर किसी का लगे तो फिर ही 100% सेल डिटरमिन हो सकती है। POS से और इस स्कीम में क्या फ़र्क है? POS से होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ये है प्री रजिस्ट्रेशन। आपने नए बंदों को टैक्स नेटवर्क में लेके आना है। लिबर्टी मार्केट लॉ की 2009 में सर्वे हुआ था तो सिर्फ 30 ऐसे दुकानदार थे जो रिटेलर रजिस्टर्ड थे। जो रिटेलर्स हैं ना हमारे, इनके पास एक बड़ी पावर है जिसे हम कहते हैं शटर पावर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको नेटवर्क में लेके आना है। तो जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, टैक्स जनरेट नहीं होगा। कि हुकूमत को एक ट्रस्ट कायम करना चाहिए अपने टैक्स पेयर के साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकना नहीं चाहिए, कि मतलब अगर कोई कारोबार कर रहा है उसको करने दो। जो ओरिजिनल ताजर है उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो बिलीव करता है कि टैक्स लिया है तो आगे दिया भी जाए। तो हमने पैसे इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करके किसी को दे देने हैं, जी। तो फिर हमने वो घर में कैसे लगाएंगे? तो ये लाइव रजिस्ट्रेशन का अगर सर्वे करवाया जाए पैमरा के जरिए, बेहतर इकदाम होगा। ताजर दोस्त स्कीम लेके आ रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो POS से फैज़याब नहीं हुए, किसी ना किसी तरीके से फैज़याब हो जाएं। लेकिन मोबाइल कंपनी वाला है तो उसने सिम में बेचने के लिए चौंक में बंदा बिठाया होता है, तो वो प्राइवेट कंपनी है, वो कर सकती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट मशीनरी है, ये क्यों नहीं यूज़ करती? हमें जब अगर टैक्स नेट पे लाया गया, हमारे साथ वो सलूक होगा जो इसके साथ हुआ, जो इसके साथ हुआ, तो ये सलूक बंद करना चाहिए। वो ऑब्वियसली निगरान हुकूमत तो इसको कर ही नहीं सकती, ऑन ही नहीं कर सकती, और ये वही करेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो इसको इन्फोर्स करेगी। तो बजाय इसके कि ये स्कीमें चेंज करने से लॉस करें, इनको चाहिए कि वही स्कीमें जो हैं उनको आगे लेके चलें। आप पब्लिक को कहें टैक्स नेटवर्क में आए, हम आपको ये चीज़ें फ़ायदे दे रहे हैं। अब मुझे पता है कि टैक्स इन उमरा के जेबों में जाना है, तो मैं क्यों टैक्स दूँ सर? अगली जो हुकूमत जो भी बने उसको चाहिए कि इसको आगे चलाए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए। आपका 70%, 60 to 70% जो टैक्स कलेक्शन है वो सैलरीड पर्सन के बेसिस पे है।